हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू रिवीलिंग हेल्थ फार्मेसी, जहां हम बात करते हैं मेडिकल कंडीशंस, बीमारियों, उनसे जुड़े ट्रीटमेंट्स और दवाओं के बारे में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही कॉमन बट सीरियस कंडीशन हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। ये प्रॉब्लम कितनी गंभीर है, जब हाइपरटेंशन होता है तो एग्जैक्टली हमारी बॉडी में क्या होती है, और साथ ही इससे बचने के कुछ टिप्स और डॉक्टर्स के द्वारा दिए जाने वाले ट्रीटमेंट्स के बारे में भी जानेंगे। तो गाइस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इसके बारे में और डिटेल में। फ्रेंड्स, हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर भी कहते हैं क्योंकि ज़्यादातर इसका कोई सिम्टम आपको शो नहीं होता है और आपको पता भी नहीं चलता है कि आप इसके पेशेंट हैं। आप एकदम फिट महसूस कर रहे हैं, लेकिन जब आप रूटीन चेकअप के लिए जाते हैं तो आपको अचानक से पता चलता है कि आपको हाइपरटेंशन है और डॉक्टर्स के द्वारा आपको पता चलता है कि इसके गंभीर कंडीशंस हो सकते हैं जैसे हार्ट अटैक, स्ट्रोक और किडनी डिजीज। हमारी बॉडी में बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं जिन्हें आर्टरीज कहते हैं। ये आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारी बॉडी के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब ऐसे ब्लड जिसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो। जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है यानी कि हाइपरटेंशन होता है, तब ब्लड फ्लो का फोर्स हमारी आर्टरी के वॉल्स पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वहीं WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के गाइडलाइन के अनुसार जब हाइपरटेंशन होता है तो ये इन आर्टरीज के वॉल्स को मोटा कर देती हैं, यानी इन्हें स्टिफ कर देती हैं और इनमें थोड़ा क्लॉट्स होता है और ये क्लॉट्स हार्ट की तरफ या ब्रेन की तरफ ट्रेवल करते हैं और हार्ट अटैक या स्ट्रोक का कारण बनते हैं। मीन्स हाई बीपी से आपको हार्ट अटैक या स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। एक्चुअली में ये बहुत ही कॉमन कंडीशन है जो ग्लोबली 3 में से लगभग 1 पेशेंट को होता ही है। ब्लड प्रेशर को मर्क्यूरी के मिलीमीटर में मेजर किया जाता है जिसे mmHg भी कहते हैं। इसे 2 नंबर्स में रिकॉर्ड किया जाता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है यानी कि बीट करता है, तब इसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। यानी सिस्टोलिक कंडीशन में ब्लड हार्ट से बाहर की तरफ फ्लो करता है और जब हार्ट 2 कॉन्ट्रैक्शन के बीच रिलैक्स करता है तब इसे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं और इसमें ब्लड फ्लो बॉडी के विभिन्न अंगों से हार्ट में वापस आता है। नॉर्मली ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg या इससे कम होना चाहिए। जब ये रीडिंग 120/80 mmHg से ज़्यादा और कंसिस्टेंटली 140/90 या इससे ज़्यादा रहती हैं तब आपको हाइपरटेंशन डायग्नोज किया जाता है। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं जैसे लाइफस्टाइल फैक्टर लाइक अनहेल्दी डाइट और ज़्यादा नमक, आपके डेली रूटीन में फिजिकल एक्टिविटी की कमी होना या बिल्कुल ना होना, और ओवरवेट या मोटापा भी इसका एक प्रमुख कारण है। ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल पीना, सिगरेट पीना ये भी एक कारण है। इन सब के अलावा आनुवंशिक कारण यानी कि फैमिली हिस्ट्री या आपके फैमिली में आपसे पहले कोई मेंबर को ये प्रॉब्लम थी तो इसके चांसेस आपके लिए भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा डायबिटीज़ और क्रोनिक किडनी डिजीज जैसी बीमारियां इसके रिस्क को और बढ़ा देती हैं। वैसे तो इसके सिम्टम्स साइलेंट होते हैं, आपको ज़्यादा महसूस नहीं होते हैं, फिर भी अगर आप हाइपरटेंशन में हैं तो सर में दर्द रहना, थकान रहना और चक्कर आना जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं हाइपरटेंशन को मैनेज करने के लिए कुछ टिप्स के बारे में। इसमें सबसे पहले आपको अपने बैलेंस डाइट पे ध्यान देना होगा, जैसे फल, सब्जियों, होल ग्रेन्स और प्रोटीन पे विशेष फोकस करना है। अपने डेली डाइट में सोडियम इंटेक को 2 से 3 ग्राम ही रखना होगा या पॉसिबल हो तो इससे भी कम करें। हफ्ते में कम से कम 2 से ढाई घंटे एक्सरसाइज करें। इसमें ब्रिस्क वॉकिंग या साइकिलिंग कर सकते हैं। अपने बॉडी वेट या वजन को कंट्रोल करके भी आप हाइपरटेंशन को मैनेज कर सकते हैं। अल्कोहल कंजप्शन को कम से कम करें या ज़्यादा से ज़्यादा आप दिन में 1 ड्रिंक ले सकते हैं। स्मोकिंग जैसे सिगरेट पीना, इसको बंद करने से भी आपको बहुत ही जल्दी व लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट मिलेगा। अब अगर लाइफस्टाइल चेंजेस से भी आपको डिजायर्ड बेनिफिट नहीं मिल रहा है यानी कि हाइपरटेंशन कंट्रोल में नहीं हो रहा है तो आप मेडिकेशन की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए
बहुत से मेडिसिन अवेलेबल हैं, जैसे डाययूरेटिक्स। ये ड्रग्स किडनी के द्वारा एक्सेसिव साल्ट और वाटर को बॉडी से रिमूव करने में हेल्प करते हैं। डाययूरेटिक्स में फ्रूसिमाइड, हाइड्रोक्लोरथियाजाइड जैसी मेडिसिन आते हैं। एसी इनहिबिटर जैसे लिसिनोप्रिल, एनालप्रिल, ये ब्लड वेसल्स को नैरो करने वाले हार्मोन्स को ब्लॉक करते हैं। बीटा ब्लॉकर्स जैसे एटिनोलोल, मेटोप्रोलोल, ये हार्ट रेट को कम करके ब्लड आउटपुट को कम करते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये ड्रग्स हार्ट और ब्लड वेसल्स में कैल्शियम को आने से रोक देते हैं, जिससे ब्लड वेसल्स रिलैक्स हो जाती हैं, जैसे एम्लोडिपिन, डिल्टीजैम आदि। इसके अलावा भी कुछ मेडिसिन हाइपरटेंशन को मैनेज करने में हेल्प करते हैं, जैसे हाइड्रलएजाइन, मेथिलडोपा, डेक्साजोसिन, प्राजोसिन एंड लोसार्टेन। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपको थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों और फैमिली में से शेयर करें। ऐसे ही और हेल्थ रिलेटेड जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल रिवीलिंग हेल्थ फार्मेसी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू करें। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और कमेंट भी करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।